पढ़ो। Sir, I am from English. ओके गुड़िया, अच्छा. इंग्लिश नहीं दे रहे Let हैं। us begin with some success. ओके ओके स्टार्ट। Let us begin with some success that सजेशंस, are often made सजेशन young students like गुड़िया, you. सम सजेशंस। Suggestions that are often made to young students like you. One advice often made is study hard and you will do well in life. The second advice was often made is if you do this subject or set off the subject, you will have a better chance of getting a good You job in will the have future. better chance of getting a good job in future, in the future. Chance, not The change. third, Okay, now. the third could be as a boy, this does not seem a correct choice of subject. Choose of subjects. Or as a girl, do you think your choice of subjects in a practical one? The fourth, our family needs you to get a job soon, so wise choose a provision that you take a very long time, or you will join your family business. So why do you wish to do this subject? ओके यहीं Let us तक, एक मिनट, यहीं तक एक पैरा को इसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक। अब इसे हिंदी में पढ़ने वाले कौन है, कोई अपना नाम बताएं। बच्चा, चलो मैं ही नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे रिशु। अच्छा, एक इसमें सोशियोलॉजी मास्टर है, उसको पढ़ाते हैं। सोशियोलॉजी मास्टर, अपना नाम बताओ पहले। मैंने नाम चेंज करने के लिए बोला था तो सोशियोलॉजी मास्टर लिखा है। सुनाई दिया मेरा बात? अगर आप नहीं पढ़े तो हम आपको बाहर करने वाले हैं, क्योंकि आपने नाम से नहीं आया है। ओके ठीक। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे तनुश्री। पढ़ो, तनुश्री से पढ़ो। हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्रायः दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसे व्यवसाय ने चुने जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझावों पर रुक जाओ, इन सारे विषय पे हम लोग गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा ले लेते हैं। देखो क्या कहा कि पहली बार ये सब्जेक्ट से जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे सोशियोलॉजी एवं जो है समाज शास्त्र, समाज के बारे में, तो लेकिन इसमें देखो पहले ही ये क्लियर करता है ये सब्जेक्ट या ऐसे सब्जेक्ट से हिदायत और हमें जानकारी मिलती है। क्या सा जानकारी मिल रही है यहाँ पे, वो ये कि एक सुझाव इसमें दिया जा रहा है, वो है ये कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, है ना। जिसने भी मेहनत से कोई काम किया, पढ़ाई पढ़ा अपना, तो उसको जीवन में कुछ ना कुछ सफलता मिलता है। ये इसमें पहले क्लियर कहा है, ठीक है। इस लाइन को इंग्लिश में ले लेते हैं। क्या बोला है? मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, है ना।
तो इट मीन्स स्टडी हार्ड यू विल डू बी इन लाइफ, ये हमने बोला। सेकेंड एडवाइस इसमें क्या है, दूसरा सुझाव यह है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छा नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। ये पॉइंट्स है, यानी इसमें है कि इफ यू द सेकेंड एडवाइस ऑफ एन मेल इज if you do this subject or set of subjects you will have a better chance of getting a good job in the future। इसके बाद तीसरी सुझाव इस तरह हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, किसी भी बॉयज के लिए यह जो सब्जेक्ट है उतना उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषय का चुनाव व्यवहारिक है। देखो, लड़के के लिए ये सब्जेक्ट उतना ये नहीं लगता, तो लड़कियों के लिए क्या ये व्यवहारिक है। कहता है the third could be as a boy this does not seem a correct choice of subject as a girl do you think your choice of a subject is practical one। फिर एक और बात इसमें बोलता है कि चौथा सुझाव है कि आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता होती है। भाई आपके बच्चे जब आप बड़ा हो जाते हो, थोड़ा सा भी आप बड़ा होते हो तो परिवार में, फैमिली में ये लगने लगता है कि लड़का बड़ा हो गया लेकिन अभी तक नौकरी नहीं कर रहा है, लड़की बड़ी है लेकिन अभी तक जॉब नहीं कर रहा है। तो देखो, लड़का और लड़कियों में इन्होंने जो समझाने की कोशिश किया वो ये कि लड़कों को लड़कियों के मुताबिक जल्दी नौकरी पे जाने की जो है वो ये बना हुआ रहता है, और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को जॉब पे जाने का मन नहीं करता। दरअसल बात क्या होता है कि थोड़ा सा चांस मिलता है, समय मिलता है, तो इसलिए इन्होंने लड़कियों के पे जोर देते हुए कहा कि ये क्या। और चौथा सुझाव ये भी बोला कि यदि आपके परिवार में शीघ्रता नौकरी ऐसा व्यवसाय करने का है तो ऐसा व्यवसाय ना चुने जिसमें ज्यादा समय लगता है। ऐसा सब्जेक्ट आपको चुनने की जरूरत नहीं है जिसमें समय आपका ज्यादा लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रख रहे हैं। अब यदि अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए काम जब आप करना चाह रहे हो तो भाई ऐसा सब्जेक्ट आप चूज क्यों कर रहे हो जिसमें कि समय ज्यादा लग रहा है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि आइए इन सुझावों पे हम लोग गौर करते हैं। क्योंकि इसमें कितने सुझाव हमें दिए गए हैं, 4 है ना, दिए गए हैं ना 4। लगता है सभी चले गए ना, किसी ने भी नहीं सुना। ओके, यस सर सुन। हाँ सुन तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देंगे सर, क्योंकि क्या बोले हम। चलिए बढ़िया है, राज कृष्ण आगे पढ़िए बाबू। लेटेस्ट एग्जामिन द सजेशंस। Yes, sir. Yes, sir. Let us examine the suggestions. Do you think the first advice contradicts the other three? For the first advice suggests that if you work very hard, you will do very well and get a good job. The onus rests upon the individual. The second advice suggests that apart from your individual effort, there is a job market that decides which subject choice may increase or decrease your chances in the job market. The third and fourth advice complicate the matter even more. It is not just your personal effect or just the job market that makes a difference. Our gender and family or social background also matter. Individual efforts. यहीं तक उसके बाद फिर बोलते Okay, हैं। sir. तो कहा कि जब हम आते हैं इसको समझते हैं अब कि ये सारे जो सुझाव दिए गए हैं उसमें क्या है। तो पहला इसमें जो बताया गया है वो ये कि पहला सुझाव बाकी 3 सुझावों का खंडन करता है। पहला जो फर्स्ट वाला सुझाव था, क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको अच्छा आप कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी भी पाएंगे। फर्स्ट वाला सुझाव पूरे जीवन में कहीं भी आप जाओ, इसको आजमा के देखो, आपको सक्सेस, ये पूरी बात जो है 100% श्योरिटी के साथ हर चीज सही लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, ये कि भाई कोई भी काम में अगर आप अपने आप से 100% संतुष्ट हैं, सही तरीके से आप कार्य करते हैं, आप किसी भी कार्य को करें उसमें आपको कामयाबी और आपका जो नाम, सफलता, मतलब हर चीज जो है बहुत ही आसानी से
मिल जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपको एक अच्छा मेहनत करना है उसके लिए। जैसे अभी आप डेडिकेट हो रहे हो पढ़ाई के प्रति, तो पढ़ाई में इतना जबरदस्त पढ़ाई आपको करना है कि इन फ्यूचर आपका अच्छा बन जाए, आप एक अच्छे काम करने के काबिल बन जाए। हर काम आपका पूरे ईमानदारी से यदि आपने किया, पढ़ाई किया, आगे बढ़ा, तो एक ना एक दिन आपका नाम सिर्फ आपका मोहल्ला में नहीं, आपके भारत में ही नहीं, आगे भी बढ़ सकता है। सपोज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने डेडिकेशन सही तरीके से दिया। आज कल्पना चावला का ही हम अगर नाम लेते हैं, तो उन्होंने बचपन से ही बच्चे, आप उसका हिस्ट्री पढ़ना, उनके तो बुक्स में भी है उनका प्रेरणा दिया हुआ। आप उनके बारे में जब पढ़ते हो तो क्या है, उन्होंने डेडिकेट किया था, क्या फोकस किया था, टोटली स्पेस रिसर्च सेंटर से उसी तरीके से बचपन से ही उनका हॉबी इस तरीके से था। एक समय आते आते जब वो मास्टर्स डिग्री लेने के लिए बात कर रहे थे, तो उन्होंने, उनके फैमिली उनको कितना रोकते, एक गर्ल्स होने के नाते उनको कितना टेंशन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारे टेंशन को फिगर आउट किया और वो आगे कहाँ गए, जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त किए। ठीक है, और ये पहली महिला जो है हर चीज में अपने आप को साबित करते हुए चली गई। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक ऐसा लक्ष्य, ऐसा डेडिकेशन तैयार करना चाहिए कि जो आप चाहते हो उसमें पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से लग जाओ। बाधाएं तो हर चीज में आती है, आपको बस उसमें हिम्मत बना के आगे बढ़ने का चेष्टा रखना चाहिए, और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। इसके साथ इसमें एक और जो एग्जाम्पल, बाकी का जो 3 दिया है सुझाव, वो क्या क्या है उसको समझते हैं। कहता है इसका जो दारोमदार है ना, स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है, और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज्यादा हैं या कम है। ये भी बात सही है इसमें दूसरा जो बताया गया है, क्योंकि देखो हम लोग चूज तो करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको सजेशंस मिलने लगते हैं बहुत ज्यादा। आप जैसे सपोज कि मैंने आपको बोला कि आप कंप्यूटर साइंस चूज कर लिए, कंप्यूटर्स डिग्री लोगे, तुरंत आपको कहीं ना कहीं नौकरी पे मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। लेकिन यहीं आप कहीं जब आप पढ़ते हो, कोई ऐसा डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप सोशियोलॉजी ही ले लो या फिर और कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, तो भाई आप ये सब पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, क्या इससे कोई जॉब का संभावना है इन फ्यूचर में आगे? लंबे टाइम जाने पे आपको कोई प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है, फिर इसके अलावा कुछ ऐसा जो रिलेटेड वर्ड में कहीं हो। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि पॉलिटिकल साइंसेज है और ये सोशियोलॉजी सब का कहीं ना कहीं टीचर मास्टर डिग्री सब जो है वो दिखाने में काम होता है, लेकिन और कोई जगह इसका टेक्निकल काम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही नहीं है ये। आप कंप्यूटर्स ले लेते, फिर ITI करते, पॉलिटेक्निक करते, इंजीनियरिंग डिग्री करते, तो ये सारे में आपका जो है जॉब तुरंत मिलता है। तो यही आपको कह रहा है कि किसमें पढ़ाई करने से नौकरी तुरंत मिले और किसमें कम मिलता है, ये भी डिसीजन लेता है दूसरे वाले में। तीसरा और चौथा जो सुझाव है इस विषय को और भी जटिल बना देता है। तीसरा चौथा सुझाव जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें तीसरा सुझाव क्या है कि इस प्रकार किसी लड़के के लिए यह ज्यादा विषय उपयुक्त नहीं दिखता। अब यहाँ पे देखो, तीसरा सुझाव में यह कहा है कि केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं, बल्कि लिंग और परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं इसमें। सामाजिक परिवेश हमने पहले बोला कि हम लोगों को जो लड़के होते हैं, इसमें कहने का मतलब उनको जॉब की बड़ी ही ज्यादा जल्दीबाजी होती है गर्ल्स के मुताबिक। क्योंकि हमारा जो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप ये सब गलत नहीं समझना, बट ये समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो बुक से कहे हुए अनुसार है, बुक भी किसी को गलत नहीं ठहरा रहा है, यहाँ पे बस वो समाज में रहे हुई सच्चाई को बता रहा है कि यदि लड़के ने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उसको कहीं ना कहीं जॉब धरवाने की लोग कोशिश करने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसको कहीं ना नौकरी लगा देंगे। यही चीज अपनी बेटियों के बारे में लोग अक्सर सोचना बंद कर देते हैं। वो लोगों को बस यही लगता है 10th पास की, 11th 12th, 11th तो भाई बीच का जरिया है बस, ऐसे ही एक्चुअल टारगेट इनका है 12वां पास करवाना। जैसे ही 12वां पास हुआ, लड़के ढूंढने चालू हो गए
कहीं ना कहीं इनको जो है सेटल कर देना है, अब हमारे से बेटी का शादी करा दे, हम अपना निश्चिंत हो जाए। ऐसे अभी के डेट में अपने इंडिया में लगभग 50 से एबव 50, अभी तो कुछ चेंज हुआ है मेंटेलिटी, जो अब लोग ग्रेजुएशन पार करते हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद ऐसा है तो 60 to 70% पेरेंट्स ऐसा सोचने वाले हैं कि ग्रेजुएशन पास करते ही हम अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं नौकरी के बजाय शादी कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा उनको। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि इनको हमने यहाँ तक पढ़ाया है तो अब इसको कहीं जॉब भी लगवा दे, नहीं सोचेंगे। क्योंकि हाँ 30% बाकी के रिमेन 30% बचे हुए जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए, जॉब लग जाए, तब उसकी जो है शादी ब्याह करेंगे। लेकिन बाकी के जो ये परसेंटेज 60 to 70% ऐसे पेरेंट्स है हमारे समाज में, समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे किताब और ये नहीं, और ना ही मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बस सोचकर ये बता रहा हूँ कि समाज में ऐसे अभी हैं जो 60 to 70% यही सोचते हैं कि उनको ऐसा कर दिया जाए बच्चे को कि भाई इसका शादी ब्याह करने लायक हो जाए, सही से पढ़ उड़ ली, अब चलो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराएं, अब हम अपना हाथ इससे छुड़ा लेते हैं। और बच्चे में क्या है, उसको तो चूंकि रहना ही है, इसलिए वो 10th 12th कराते कराते तो उसको ये हो जाता है। अच्छा, कितने लोग इसमें ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स में जो बॉयज को जल्दी से कोई जॉब मिल जाए वैसा वाला कोर्स कराते हैं, सपोज IIT करवाएंगे, BCA करवाएंगे, बीटेक करवाएंगे, ये सारे कोर्सेज उन लोगों को करवाएंगे। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है, तो गर्ल्स के लिए लोग कितने पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि अब कोई पेरेंट्स अपना इंडिविजुअली इसमें नहीं लेंगे। अगर देख रहे हैं यहाँ से तो BA करवा देंगे, सिंपल कोर्स कोई ऐसा रहेगा इससे रिलेटेड, कोई टेक्निकल कोर्सेज जैसे सिलाई, तो ये मेकअप, ये सब करवा के उनसे अपना जो है रिश्ता कट करवाते हैं, क्योंकि उसमें चाहते हैं कि गर्ल्स में ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करे। और ये मेंटेलिटी है उन लोगों की, बहुत ही मैं कहता हूँ छोटा मेंटेलिटी है, सोच छोटा है। अगर गर्ल्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, नौकरी उनको दिला दिया जाए, तो आई थिंक कि समाज में एक थोड़ा सा बदलाव आए, नई तरीके की क्रांति आए। क्योंकि लड़का और लड़की में जब अंतर नहीं होता कुछ ज्यादा है, तो अगर लड़कियों को जॉब लग जाने के बाद अगर कहीं ना कहीं कुछ उनको सोशल में काम मिल जाता है और वो कुछ काम करने लगती हैं, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये तिलक देने वाला जो टेंशन है, जो डॉरी सिस्टम है, उस पे मतलब इनको देने की जरूरत भी पड़ेगी शादी के टाइम। तो डेडिकेशन अच्छा होनी चाहिए। इसके साथ अगला जो इसमें टॉपिक है वो ये है कि यद्यपि व्यक्तिगत प्रयास का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसे कि हम देखते हैं कुछ अन्य सामाजिक कारक भी जो परिणाम का निर्धारित करने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप इस कारकों के बारे में सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी होती है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति एवं समाज मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? ये सारे प्रश्नों का, ये सारे जो भी जो प्रश्न का जड़ इसमें जाल बुना जा रहा है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमें सोशियोलॉजी आज जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हमें ये मिलने वाला है। Individual efforts matter a great deal but do not necessarily define outcomes. As we saw, there are other social factors that play an important role in the final outcome. Here we have only mentioned the job market, the socio-economic background, the gender. Can you think of other factors we could be asked? Who decides what is a good job? Who all societies have similar notion of what is a good job?
Is money the criteria, or is respect or social recognition or individual satisfactions that decide the worth of a job? Do your culture, society, and social norms have any role to play? ये सारे मैंने आपको बता दिए चैट से कि कैसे क्या पैसा कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स व्हाट इज अ ग्रेट जॉब, कौन ये बताएगा आपके समाज में कि ये जो है वो बहुत बड़ा नौकरी है, ये जॉब है? कोई बताने वाला है क्या? कोई डिसाइड करता है क्या कि अच्छा जॉब कौन सा है? आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए। अब इसमें मैं किसी को फिर से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, इसके आगे सोनम पढ़ेगी, इसे पढ़ना सोनम। द इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू डू वेल। सोनम। सर हम फिर से पढ़े, सर हम फिर से पढ़े। राजकृष्णा पढ़िए बाबू, वो नहीं सुन रही है लगता है। सर आप पढ़े। ओके सर, पढ़ते हैं सर। हाँ, द इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट, okay sir, the individual student must study hard to do well, but how well he or she does is structured by a whole set of societal factors. The job market is defined by the needs of the economy. The needs of the economy are again determined by the economic and political policies pursued by the government. The chances of the individual student are affected both by these broader political and economic measures as well as by the social background of his family. This gives us a preliminary sense of how sociology studies human society as an interconnected whole, and how society and the individual interact with each other. The problem of choosing subject in the senior secondary school is a source of personal worry for the individual student. That this is a broader public issue affecting students as a collective entity is self-evident. One of the tasks of sociology is to unravel the connection between a personal problem and a personal issue. This is the first theme of this chapter. बिल्कुल, ये पहला सोच है हमारे चैप्टर का, जो ये हमें बताता है। इसी तरीके से अगर कोई हिंदी में पढ़ने वाले, तेजी से पढ़ने वाला बंदा है तो वो मेरे को बोले, अगर नहीं है तो फिर हम हैं। कौन बोल रहा था अभी और पढ़ने के लिए? सर हम पढ़े। आई थिंक कोई नहीं है। हिंदी में बहुत सर कम लोग इंग्लिश में मिलते हैं। बोले थे। अच्छा, हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। और देखो हमारे भारत में भी अंग्रेज लोग आ गए हैं, ठीक है, अच्छा बात है। जिसको हिंदी पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, समझना तो है ही सभी को, है ना? तो इसमें ये है, कोशिश कहता कर सकते हैं सर। तो हार भी नहीं मानेंगे, आप कर ही लीजिए, है ना? प्रत्येक विद्यार्थी, सर एक मिनट, हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी को तरीके हेतु मेहनत तरक्की छोड़ दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। हर स्टूडेंट्स अपने आप में अपनी तरक्की के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपना जो डेडिकेशन उसने अध्ययन पे दिया है, पढ़ाई पे दिया है, वो कितना अच्छा कर पाता है, यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। क्यों? देखो हम लोगों का ये पहले ही सोच होता है। अगर गार्जियन में तुम्हारे होंगे तो तुम देख लेना उनको, वो बोलेंगे कितना तुम पढ़ा है, हम पूरे साल तुम्हारा जज नहीं करने वाले हैं, हम तुम्हारा एग्जाम में ही हमको पता चल जाएगा कि तुमने कितना पढ़ा है। ये तुम्हारा डेडिकेशन क्लियर करते हैं। पर एक ही भाषा में, ठीक है पढ़ते रहो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं ना तुमको रास्ता में। घर वाले ऐसे ही अक्सर बोलते हैं और हमको तो पता चल ही जाता है कि पढ़ने वाला कितना पढ़ रहा है। वो एग्जाम में जब तुम्हारा मार्क्स आएगा हम उसी से निर्धारित कर लेंगे। ये डैश से एक लैंग्वेज होता है तुम्हारे घर वाले के बात का। ये तुम्हारे ही नहीं, ऐसे हमारे जितने भी होंगे स्टूडेंट्स और जो भी हमारे जैसे हम उम्र के होंगे, उन सभी की स्थिति सेम ही होगी, कोई नया नहीं होगा। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था
कि जरूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करता है। जो नौकरी का जो बाजार है, नौकरी जो लगने वाला जो स्थिति है, यह जो है वो अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है। ये जो नौकरी हम लोग चाहते हैं कि नौकरियां, तुम लोग सुन रहे हो अभी भी, सरकार ने आया, ये नया वाला सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो ये सभी किस पे व्यवस्था है? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? अगर हमारे पास पैसे आने लगे, अच्छे आने लगे, नए नए सोर्सेस बनते हैं, ये सारे बनते हैं किससे? हमारे पास पैसे रहने से, अर्थव्यवस्था मजबूत होने से। अर्थव्यवस्था सही रहेगी तो आपको नौकरियां, हमारे यहाँ सरकार जो है वो आर्थिक स्थिति और अपनी राजनीतिक, ये भी है अभय भाई की अर्थव्यवस्था की जरूरत कैसे सुधरेगी, तो राजनीतिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सभी उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो नेता आने वाले हैं, ये सरकार कैसा व्यवस्था रखने वाली है, कैसा क्या करेगी, उस पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि किसी विद्यार्थी को नौकरी के अवसर इस विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। उसके समाज में तो जो रहता है अगल बगल वो चलता ही है, उसके घर की स्थिति, पारिवारिक की सामाजिक स्थिति, पृष्ठभूमि से भी लगता है कि किसे नौकरी अभी तुरंत कर लेना चाहिए और किसे थोड़ा समय है उसको करने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे सपोज किसी पर, अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं हमसे, इससे पहले मैंने उसमें डिसाइड, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम वर्क करना पड़ रहा होगा स्टूडेंट होते ही, क्योंकि उनको इनकी आर्थिक स्थिति, जो उनकी पारिवारिक स्थिति है, उतना परिवार में वो ठीक सुदृढ़ नहीं है, अर्थात उन्हें अच्छा पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें छोटा सा जॉब करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमें इस बात का भी प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाज शास्त्र मानव समाज का एक अंत संबंधी संग्रह के रूप में अध्ययन करता है, और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अपना जो है अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला होता है। जब हम लोग उच्च स्तर की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, इसमें हम लोग खुद से चूज करते हैं। इसके मजबूत अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं, अतः तथ्य यह है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है कि समाज शास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। इस अध्याय की पहली विषय वस्तु बस इतना ही है कि इसमें ये कैसे किया जाएगा, और आगे जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि आपका जो टाइमिंग होता है, इसका एक लिमिट टाइम होता है, वो लिमिट ऑफ टाइम खत्म होने वाला है, तो हम तुम्हें दोबारा लिंक इसका अभी सेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे हम ये टोटल बातें खुद से ही हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको समझते हैं। 1 मिनट के समय है, ये खत्म हो सकता है तुरंत, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर भी निर्भर करता है। मैंने पहले बोला कि इसको तुम्हारे स्थिति, परिवार की, समाज की, एरिया के हिसाब से दिखता है कि कौन सा व्यक्ति को किस हिसाब से कौन सा समय में जॉब क्या होता है। कभी कभी किसी लड़के को तुरंत जॉब करना पड़ जाता है, और कभी कभी ऐसा लड़का होता है जो शौकिया रहता है, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमको समय है, बड़ा वाला जॉब हम निकालेंगे, तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी में लग जाता है समय रहते हुए। लेकिन किसी किसी को होता है कि 10th 12th पढ़ते ही बच्चे को कहीं ना कहीं कोई पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए, उसका घर विद्युत चलाने के लिए, ये सब होता है। अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाज से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। कैसे समाज अलग अलग रूपों में, असमान का मतलब वहां से अनइक्वलिटी आ जाता है कि एक दूसरे से कैसे समाज जो है भिन्न है यहाँ पे। तीसरा जो यह है अध्ययन, तीसरा यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाज शास्त्र में समाज का विविध अध्ययन किया जाता है, यानी अलग अलग तरीकों का जो समाज में है, जो समाज में मेन, उसके बारे में। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एक साथ ही समाज के रोजमर्रा की समस्या से परिचित रहता है। ये पूरा जो है रेगुलर कैसा क्या है क्या नहीं है, ये टोटल हमें बताता रहता है समाज में। अंत में जो है समाज शास्त्र के विषय का क्षेत्र एक अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है, ऐसा होता है इसमें।
कि अलग अलग जो रिलेशन हमारे समाज में जो घटनाएं घटती है, जो इससे रहती है, जो भी इम्पोर्टेंट्स बातें जो हमें लगता है कि इससे समाज सुधारा जा सकता है, तो उसकी बुराइयों को चूज करके समाज हमें बताता है और हमें उससे